Hi students, good morning all of you. In this lecture, I will discuss four terms. One is isotopes, other is isobar, third is isotones, and fourth is isodiffers. Listen, isotopes, isobars, isotones, and isodiffers. Clear? Let's start. First number term, isotopes. Listen carefully. Iso means same. The isotopes means, listen, two or more than two atoms of an element. Always keep in mind, in isotopes, element is same. And when element is same, then atomic number will be same. Clear? At element same, atomic number same. The isotopes means two or more than two atoms of an element which has same atomic number and different mass number. Clear? I am repeating. Atomic number of each atom same, and when atomic number will be same, then element will be same. And mass number different. And hence that is in isotopes, atomic number same, and when atomic number same, number of protons same, mass number different, and due to difference in number of neutron. And hence for MCQ question, if in a question given isotopes, option, atomic number same, correct, proton number same, correct, mass number same, incorrect, because in isotopes mass number different, and number of neutron, mass number different due to difference in number of neutron. And if in an option given number of neutron, then answer will be incorrect, because neutron in isotopes, number of neutron different. क्लियर? अब एक बार मैं इसको समराइज करता हूं. आइसोटोप्स का डेफिनेशन समझो कि टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैज सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, लेड के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं. और मैं इस लेक्चर में आपको रेडियो एक्टिविटी से जोड़ करके आइसोटोप्स फॉर्मेशन करना सिखाएंगे. लुक एट द बोर्ड. टॉपिक इज आइसोटोप्स. मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. एटम्स दैट मीन टू और मोर देन टू ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट एक रहेगा, ये आप हमेशा कंसस रहेंगे, एलिमेंट एक हो. तो मैंने लिखा एटम्स, और इस एटम्स से मतलब है टू और मोर देन टू से, और एलिमेंट एक रहेगा. इसको जरूर आप याद रखेंगे, एलिमेंट सेम है. व्हिच हैज सेम एटॉमिक नंबर. ऑब्वियस है कि एलिमेंट सेम होगा तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी जेड हमेशा सेम हो. एंड डिफरेंट मास नंबर. और अगर एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, आर नोन एज आइसोटोप्स. मास नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा. क्लियर? अब आपको मैं बता दूं, अगर ये एटॉमिक नंबर सेम है तो आपको आइसोटोप्स के बारे में जानना है. तो पहला बात जानो, एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम. एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर ही एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर से मतलब प्रोटॉन नंबर से. मास नंबर डिफरेंट, और मास नंबर डिफरेंट क्यों होगा भाई? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा. तो देखो आइसोटोप में
एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सॉरी प्रोटॉन का नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। आपको ये याद रखना है। क्लियर? आइसोटोप क्लियर? मैं एग्जांपल से और आपको क्लियरिटी आ जाएगा। लुक एट द बोर्ड, एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप। देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अगर आप इसका नाम जानेंगे H11, तो H11 का नाम होता है प्रोटियम, क्योंकि ये इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, तो आप इसे कहते हैं प्रोटियम। H12 का नाम होता है ड्यूटेरियम, H13 का नाम होता है ट्राइटियम। आई एम रिपीटिंग, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम, H13 ट्राइटियम। ये रेडियो एक्टिव है। लेकिन देखो भाई, तीनों एलिमेंट सेम है। एटॉमिक नंबर सबका 111, मैंने यहां लिखा है Z1 Z1 Z1, और मास नंबर देखो 1 2 3। और अगर एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट है, इस कंडीशन में आप इसे तीनों को क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। और एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? सुनेंगे। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। मास नंबर माइनस 1 माइनस 1 न्यूट्रॉन 0, 2 माइनस 1 न्यूट्रॉन 1, 3 माइनस 1 न्यूट्रॉन 2। तो आप देखो, आइसोटोप के पास एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन नंबर सेम, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट। आप उसी को आइसोटोप्स कहेंगे, या हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। नौ सेम आ जाएगा। लेड के 3 आइसोटोप्स होते हैं, लेड 82 206, लेड 82 207, लेड 82 208। एटॉमिक नंबर आप देख लीजिए, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, 82 82 82। मास नंबर 206 7 208 डिफरेंट है। अगर प्रोटॉन निकालेंगे तो ये सब में 82 प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए 206 माइनस 82, 207 माइनस 82, 208 माइनस 82, और इसीलिए तीनों में न्यूट्रॉन का संख्या डिफरेंट हो। मैं और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। लुक एट द बोर्ड, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल, कार्बन के 2 आइसोटोप्स, कार्बन 612, कार्बन 614, एटॉमिक नंबर सेम 66, मास नंबर डिफरेंट 1214, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन का नंबर है, यानी ऐसे कहिए तो प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर है 66, लेकिन न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 6 8, और इसीलिए दोनों में न्यूट्रॉन का संख्या डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर आपको दे दे और उसका आइसोटोप्स पूछे, एक एलिमेंट देके अगर आइसोटोप पूछे, तो आप अच्छे से जानो, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक अल्फा निकाल दे, और वो जो अगला डॉटर एलिमेंट होगा आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा, वो डॉटर स्टेप बाय स्टेप 2 बीटा निकाल दे। फिर से बोलता हूं, व्हेन ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स एन अल्फा, बन जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट, और वो जो डॉटर बनेगा वो डॉटर एलिमेंट अगर 2 और बीटा को निकाल दे, 2 और बीटा पार्टिकल को निकाल दे, तो आप उसे क्या कहेंगे? जो लास्ट प्रोडक्ट होगा, एक अल्फा से पहला डॉटर, फिर एक बीटा से दूसरा डॉटर, एक बीटा से तीसरा डॉटर, तो उस कंडीशन में वो जो थर्ड नंबर एलिमेंट होगा, थर्ड डॉटर, वह पेरेंट एलिमेंट का आइसोटोप हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक अल्फा 2 बीटा निकाल दे, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, एक बार मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार में एक ही तरह का इमिशन पॉसिबल है। अल्फा निकलेगा, फिर नया बनेगा, फिर वो एक बीटा, एक बार में 2 बीटा भी नहीं निकल सकता। स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग दिखा देंगे कि एक अल्फा 2 बीटा, लेकिन ये प्रोसेस जो होगा वह स्टेप बाय स्टेप होगा।
तो देखो मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो देखो अगर मान लीजिए कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक अल्फा निकला, पीछे के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया है कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक अल्फा को इमिट करेगा, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा, एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, मास नंबर 4 से, तो एक अल्फा निकाला, ये जेड घट गया 2 से, Z-2 Y बन गया, एटॉमिक नंबर चेंज तो एलिमेंट चेंज, मास नंबर A-4। लेकिन अगर ये Y, एक बार में यहां दिखा दिया 2 बीटा, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर 2 बीटा निकाल दे तो बीटा इमिशन से एटॉमिक नंबर 1 से मरता है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये 2 बीटा निकालेगा, एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ जाएगा, तो Z-2 और +2, तो -2 + 2 कैंसिल, फिर Z हो जाएगा और A-4, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप यहां पे देखो, यहां पे अगर कंपेयर करें और यहां पे कंपेयर करें, कैसे हुआ, एक अल्फा 2 बीटा के बाद, याद रहे ये 2 बीटा कंसेप्ट दे रहा हूं, एक बार में नहीं, स्टेप बाय स्टेप निकलेगा। तब जो होगा यहां का एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा और ये एक दूसरे का आइसोटोप्स कहलाएगा। ये एटम और वो एटम का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। मैं आपको कई एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। लुक एट बोर्ड एग्जांपल्स। यहां देखो मैंने लिखा है, आपके सामने करें। अगर ये रेडियम है और ये 228 है, अगर ये एक अल्फा को इमिट्स करेगा, -1 अल्फा, तो अगर एक अल्फा को इमिट करेगा, एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, तो ये हो जाएगा रेडॉन 86 एंड 224। यस और नो? और उसके बाद अब आप यहां से 2 बीटा हटाइए। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, बीटा निमिशन एक बार में दोनों नहीं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जब ये एक बीटा से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, 2 बीटा से एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ेगा, तब हम लोग यहां पे जब 2 से बढ़ेगा तो ये 88 हो जाएगा और 224 हो जाएगा। तो आप गौर से देखिए, आप ये फर्स्ट एलिमेंट, ये पेरेंट, ये डॉटर और वो सेकेंड, ऐसे कहीं तो थर्ड होगा। तो आप ये दोनों को कंपेयर करो, तो ये भी रेडियम है, ये भी रेडियम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है और इसीलिए ये आइसोटोप्स हो। हाउ टू फॉर्म आइसोटोप? व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट emits 1 alpha and 2 beta, then final daughter element is isotopes of parent element. क्लियर? यहां देखो थोरियम 9232, अगर हम लोग यहां से एक अल्फा निकाले, सेकेंड एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसका आइसोटोप क्या होगा? तो पहले आप एक अल्फा निकालो, तो एक अल्फा निकालेंगे रेडियम 88 और यहां पे एटॉमिक नंबर 2 से, मास नंबर 4 से 228। अभी देख लो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, अभी आइसोटोप नहीं है। अब यहां से आप क्या करिए, 2 बीटा निकाल दीजिए, 2 बीटा, और जब 2 बीटा पार्टिकल निकाल देंगे तो एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा फिर से थोरियम 90 एंड 228। मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप गौर से देखिए तो यहां पे थोरियम और यहां भी थोरियम है, तो ये दोनों यानी थोरियम 90-232 और थोरियम 90-228 है, ये दोनों आपस में आइसोटोप्स कहलाए। अगर मैं यहां से बात करूं, रेडॉन है, अगर ये एक अल्फा निकालेगा तो एक अल्फा निकालने का मतलब होता है एटॉमिक नंबर 2 से, पोलोनियम 84 एंड 222, मास नंबर 4 से घटेगा। लेकिन अभी देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर, अभी आइसोटोप नहीं है। अब यहां से अगर 2 बीटा निकल जाए, अगर ये 2 बीटा निकाल दे -10, तो ये हो जाएगा रेडॉन अगेन 86 एंड 222। अब देख लीजिए आप, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम दिखेगा, मास नंबर डिफरेंट दिखेगा और इसीलिए ये आइसोटोप्स कहलाए। क्लियर है?
अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आपको आइसोटोप दे तो ये रटना नहीं है, आपको जो भी एलिमेंट दे देगा वहां से एक अल्फा निकालेंगे, दो बीटा निकालेंगे, यानी एटॉमिक नंबर सेम रखेंगे, मास 4 से डिफरेंस होगा। अगर मान लो इसके ये ऑप्शन में नहीं है तो वहां से फिर एक अल्फा निकाल दो और फिर दो बीटा निकाल दो, तो मास नंबर 8 से कम दिखेगा, एटॉमिक नंबर सेम दिखेगा और वो आइसोटोप्स का है। मैं फिर से बोल दूं, व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स n अल्फा, n मतलब 1 2 एंड 2n बीटा, जितना अल्फा उसका डबल बीटा, देन डॉटर फाइनल डॉटर एलिमेंट इज आइसोटोप ऑफ पेरेंट एलिमेंट। क्लियर? एंड इट इज कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। नाउ आई विल डिस्कस आइसोबार्स। लिसन, टॉपिक इज आइसोबार। आप आइसोबार को समझो। आइसोबार में डिफरेंट एटम्स होता है और एलिमेंट भी डिफरेंट होता है। पीछे क्या देखा आपने आइसोटोप्स में? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब एलिमेंट सेम तो एटॉमिक नंबर सेम। यहां पे क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे ही आप डिफरेंट एलिमेंट कहोगे तो डिफरेंट एलिमेंट अगर होगा तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए, और अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन अगर मास नंबर सेम हो जाए तो आप और हम उसे कहेंगे आइसोबार्स। एक बार फिर से बोल दूं, 2 or more than 2 atoms of different element which has different atomic number and same mass number are known as isobars. आइसोबार में क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और जब याद रखना एटॉमिक नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, और मास नंबर सेम इसीलिए हुआ कि न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा और इसीलिए न्यूट्रॉन नंबर, यानी आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, प्रोटॉन डिफरेंट, न्यूट्रॉन डिफरेंट। आपको एग्जांपल और मैंने राइट किया उसको देखिए। मैंने लिखा आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैज सेम मास नंबर। इसका मास नंबर क्या होगा? सेम हो, मास नंबर सेम। याद रहे, एलिमेंट डिफरेंट और डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स, नोन एज आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और जब देखो तो मैंने लिखा आइसोबार्स के पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट, क्लियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, मास नंबर सेम, ये याद रखेंगे, और न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट। आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आइसोबार्स का। लुक एट बुक एग्जांपल, आर्गन 1840, पोटासियम 1940 और कैल्शियम 2040। आप पहले देखो तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, और जब तीनों एलिमेंट डिफरेंट है तो आप एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो आप देखिए जेड जो है 18 90 20 और ये क्या है? डिफरेंट। ये क्या है बताओ? डिफरेंट। मास नंबर तीनों का देखिए 40 40 40, ये सेम है और इसीलिए इसी का नाम दिया गया है आइसोबार। और जब मास नंबर सेम है तो आप चेक कर सकते हो प्रोटॉन का नंबर। यहां एटॉमिक नंबर ही जेड जो है वो प्रोटॉन है, ऐसे एक्चुअल में उल्टा बोल दिया कि प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है। तो यहां पे 18 मतलब प्रोटॉन 18, 19 प्रोटॉन 18, सॉरी प्रोटॉन 19 एंड कैल्शियम का 20 है, प्रोटॉन 20। तो प्रोटॉन का नंबर भी क्या हो गया? डिफरेंट। और मास नंबर सेम है, इसका मतलब नहीं कि न्यूट्रॉन सेम, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा इसीलिए मास सेम हो गया है। कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यहां 40 से 18 घटाएंगे, न्यूट्रॉन 22, 40 से 19 21, 40 से 20 20, यानी न्यूट्रॉन भी क्या है? डिफरेंट। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है। यह है आइसोबार्स। एक बार फिर से बोल दूं, 2 or more than 2 atoms of different element
एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। मैंने रिपीट कर रहा हूं, रॉन्ग हो गया कि 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है तो भाई एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन डिफरेंट और मास नंबर डिफरेंट है, सॉरी मास नंबर सेम है, तो ऑब्वियस है न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट ही होगा। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। क्लियर? और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन डिफरेंट, और अगर प्रोटॉन डिफरेंट है ऊपर में सेम है तो ऑब्वियस है न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस न्यूट्रॉन होता है। क्लियर? और यह है आपका आइसोबार्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक मैं लेता हूं कि आइसोबार आप कैसे फॉर्म करो, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस के लिए। तो आप सुनेंगे अच्छे से कैसे, क्योंकि ये तो जो आपका रटा हुआ वो नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएगा कोई अननोन एलिमेंट की इसका आइसोबार क्या हो। तो आपको हम पीछे के लेक्चर में ये डिस्कस किए हैं कि अगर बीटा का इमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, मास नंबर सेम। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा इमिशन करे, एक बीटा, ओनली बीटा, अल्फा नहीं, तो डॉटर एलिमेंट जो होगा वो पेरेंट एलिमेंट का आइसोबार होगा। मैं एक बार फिर से बोलूं, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा का इमिशन करता है तो सिर्फ बीटा, बीच में अल्फा नहीं करना है, अल्फा कर देगा तो फिर आइसोबार नहीं। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट सिर्फ बीटा, 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, तो इच डॉटर इज आइसोबार ऑफ, क्योंकि आइसोबार ऑफ पेरेंट, क्योंकि बीटा इमिशन में एटॉमिक नंबर तो चेंज होता है, मास नंबर चेंज नहीं होता। कहोगे कैसे बीटा इमिशन होगा? याद रहे, जिस एलिमेंट का n/p वैल्यू बहुत ज्यादा होता है वह बीटा इमिशन करता है। जैसे कार्बन 614 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अल्फा इमिशन नहीं करेगा। अल्फा इमिशन का कंडीशन होता है कि एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा, मास नंबर 209 से ज्यादा। कार्बन 614 का भी अल्फा नहीं, वो अपने स्टेबिलिटी के लिए बीटा इमिशन करेगा। यानी n/p अगर 1 से बड़ा है तो बीटा इमिशन, n/p 1 से छोटा है पोजिट्रॉन इमिशन। और पोजिट्रॉन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 से घटता है, मास रिमेन सेम, तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, मास सेम रहेगा, तो वो भी आइसोबार। यानी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर अल्फा, सॉरी बीटा का इमिशन करे 1, 2, 3, तो हो जाएगा आइसोबार, डॉटर पैलेट। अगर पोजिट्रॉन इमिशन करे तब भी आइसोबार। लेकिन याद रहे, अगर n/p 1 से कम है, और बीटा निकाल के ऑप्शन में दिया है, नहीं देंगे, n/p 1 से कम है वो कभी भी बीटा इमिशन नहीं करेगा, सिर्फ पोजिट्रॉन इमिशन करेगा। और n/p अगर बहुत ज्यादा है तो वो पोजिट्रॉन इमिशन नहीं करेगा, वो हमेशा बीटा का इमिशन करेगा। मैंने कंडीशन को पीछे के लेक्चर में दिया है। आइए बात करते हैं, टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार्स व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे फॉर्म करेगा, इमिट्स ऑफ पोजिट्रॉन पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। यहां पे ऑफ पोजिट्रॉन 1 और मोर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन ओनली पोजिट्रॉन, देन प्रोडक्ट विल बी आइसोबार ऑफ पेरेंट। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक पोजिट्रॉन या एक बीटा, लेकिन कंडीशन है n/p का वैल्यू बहुत ज्यादा तो बीटा इमिशन, n/p वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 देन पोजिट्रॉन इमिशन। आप पीछे के लेक्चर में देखेंगे, मैं इसको डिस्कस किया। तो डॉटर एलिमेंट आइसोबार ऑफ पेरेंट। देखो यहां पे कार्बन 6 और 14, इसमें n का संख्या 14 - 6 तो 8 हो गया। और 8/n/p की अगर बात करेंगे तो n/p में देखो यहां पे n/p का वैल्यू 8/6, 1 से ज्यादा है, इसलिए बीटा इमिशन करेगा। और जब बीटा इमिशन करेगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, 6 से 7 हो गया, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए ये नाइट्रोजन 714, कार्बन 614, ये दोनों आइसोबार है। क्यों बनाया आइसोबार? एक बीटा निकाला। क्यों निकाला बीटा? क्योंकि n/p का वैल्यू 1 से ज्यादा है। आप यहां देखिए 5/9, अगर यहां पे आप n/p की बात करोगे तो ये हो गया 4/5, ये लेस देन 1 है। यहां से आप बीटा नहीं निकाल सकते, ये बीटा का इमिशन नहीं करेगा क्योंकि n/p का वैल्यू 1 से कम है। ये पोजिट्रॉन इमिशन करेगा, और पोजिट्रॉन इमिशन में
एटॉमिक नंबर 1 से घटेगा, मास सेम रहेगा। तो अगर ये पोजिट्रॉन इमिशन किया तो 5 से 4, 4 9 और 5 9, यहां दोनों का मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? आइसोबार्स। कैसे कहे आइसोबार? अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा और पोजिट्रॉन निकालता है तो डॉटर पेरेंट का आइसोबार होता है, लेकिन बीटा का कंडीशन होता है कि n/p का वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए। पोजिट्रॉन का कंडीशन होता है आर्टिफिशियल केस में n/p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म इज आइसोटोन। आइसोटोन, अब आप सुनिए, मैंने पढ़ाया आइसोटोप्स, 2 or more than 2 different atoms of an element, atomic number same, mass number different. Isobar, 2 or more than 2 atoms of different element, atomic number different, mass number same. अब है आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब है 2 or more than 2 atoms of different element. एटम्स डिफरेंट एलिमेंट का होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर, लेकिन उस सभी एटम्स में एक चीज सेम होगा, वो है न्यूट्रॉन का नंबर। वह सब में न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए और आप उसे क्या कहेंगे? आइसोटोन्स कहेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आइसोटोन्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। लुक एट द बोर्ड। आइसोटोन, atoms of different elements, atoms of different elements which has different atomic number, which have different atomic number and mass number. Atomic number भी different, mass number, but same number of neutron, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा? सेम। आप याद रखेंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। atoms of different, 2 or more than 2 atoms of different element, देखो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, दोनों डिफरेंट है लेकिन सेम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप बताओ, आइसोटोन में एटॉमिक नंबर डिफरेंट, देख लीजिए, मास नंबर डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन का नंबर, तो प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि आइसोटोन में न्यूट्रॉन का नंबर से, और मैंने डिस्कस किया है कि आप न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालोगे, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन। आइए एग्जांपल्स दिखाते हैं। लुक एट बोर्ड। एग्जांपल, पोटासियम 19, 39, कैल्शियम 20 और 40। आप देखो ये दोनों में, ये एटॉमिक नंबर 19, मास इसका एटॉमिक नंबर 20, दोनों डिफरेंट है। मास नंबर 39, 40 दोनों डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन 19, यहां 20, तो प्रोटॉन 20, ये भी डिफरेंट है। बट न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 39 माइनस 19, 39 माइनस 19 इट विल बी 20, एंड 40 माइनस 20 इट विल बी 20। यहां पे आप देखिए दोनों में न्यूट्रॉन का संख्या इक्वल है, और इसलिए आपस में क्या कहलाएगा? आइसोटोन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोटोन्स। नाउ लास्ट टर्म आई विल डिस्कस आइसोडाइफर। क्या टॉपिक है? आइसोडाइफर। आप समझो, आइसोडाइफर जो है ना, वो नॉर्मली रेडियो एक्टिव के केस में ही दिखेगा। आइसोटोप्स, आइसोबार तो नेचुरल भी दिखता है, लेकिन ये आइसोडाइफर रेडियो एक्टिव केस में ही दिखेगा। और सुनिए इसमें क्या है, 2 or more than 2 atoms of different element, यहां भी एलिमेंट डिफरेंट, तो जैसे ही एलिमेंट डिफरेंट होगा तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यहां भी है मास नंबर भी डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर डिफरेंस का मतलब है प्रोटॉन भी डिफरेंस। और सुनो, एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, मास नंबर भी डिफरेंस है, लेकिन दोनों में जो सिमिलरिटी होगा वो होगा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। अगर एक एटम में n-p का वैल्यू, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू, दूसरे में भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू, अगर n-p का वैल्यू, n-p का वैल्यू सेम है, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है, तो आप उसे आइसोडाइफर्स कहेंगे। एक बार फिर से बोल दूं, 2 or more than 2
atoms of different element, different atomic number, different mass number, but difference of neutron proton value same are known as isodiapers. Topic is isodiapers. Atoms of different elements which has different atomic number. आपने कहा atomic number different, मास नंबर भी डिफरेंट, बट देखो यहां पे ये डिफरेंट अलग अलग, यहां है डिफरेंस मतलब चेंज, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से n माइनस पी का वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, n माइनस पी वैल्यू से। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा आप उसे क्या कहेंगे, आइसोडाइपर्स कहेंगे। एन और पी का डिफरेंस कैसे होगा मैं दिखाऊंगा। फॉर्मेशन सुनिए कैसे आइसोडाइपर बनता है। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट सिर्फ अल्फा इमिशन करे, बीटा नहीं, तो हर डॉटर एलिमेंट जो होगा पेरेंट का आइसोडाइपर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया है एक अल्फा का मतलब होता है कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। तो अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल गया यानी उसमें से 2 प्रोटॉन निकल जाएगा, 2 न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो शुरू में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन से भी 2 घटेगा, न्यूट्रॉन से भी, इसलिए n माइनस पी का जो डिफरेंसेज होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। टॉपिक है व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स ओनली अल्फा पार्टिकल। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट सिर्फ अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, देन डॉटर एलिमेंट, अगर एक अल्फा 2 अल्फा, सिर्फ अल्फा, बीच में बीटा नहीं, तो ईच डॉटर, मैंने लिख दिया डॉटर एलिमेंट्स आर आइसोडाइपर ऑफ पेरेंट एलिमेंट। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट सिर्फ अल्फा इमिशन करता है तो हर डॉटर पेरेंट का आइसोडाइपर है, लेकिन याद रहे बीच में बीटा इमिशन नहीं होना चाहिए। आइए एग्जांपल को चेक करते हैं। लुक एट द बोर्ड। अगर यहां देखो 88 228 ये अल्फा इमिट किया, और अल्फा इमिट किया तो भाई एटॉमिक नंबर 2 से घटा, मास नंबर 4 से घटा। देखो एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब अलग अलग है। क्यों आइसोडाइपर है? यहां देखो, इसमें अगर प्रोटॉन कहे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का वैल्यू यहां पे आप देख लीजिए, प्रोटॉन का जो वैल्यू है, प्रोटॉन है 88। न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो देखो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 8 से 8 गया 0, ये हो जाएगा 12 8 4, और ये हो जाएगा आपको 1, तो यहां पे हो जाएगा 1, यानी इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 140। इससे इसको घटाया। कभी भी न्यूट्रॉन कैसे निकालता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्योंकि ये p प्लस एन है, याद रखेंगे, ई p प्लस एन है और ये प्रोटॉन है, तो p प्लस एन और नीचे प्रोटॉन है, इसका मतलब होगा कि इससे ये घटाएंगे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन 140, अब प्रोटॉन कितना है 88। देखो ये दोनों भी अलग अलग है, बट यहां देखिए n माइनस पी। अब आप देखो, अभी मत निकालो, n माइनस पी, n 140 माइनस पी 88, ये घटाओ, ये 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 30 में से 8 गया 5, ये हो जाएगा 0, यानी n माइनस पी का वैल्यू कितना है 52। याद रखेंगे इसमें n माइनस पी 52। अब आ जाओ, यहां पे प्रोटॉन 86, यहां पे 86, यहां पे न्यूट्रॉन घटाएंगे तो यहां देखो 4 14 में 6 गया, कितना हो जाएगा 8 138। ऐसे भी याद रखेंगे कि इससे एक अल्फा तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन घटेगा, तो 86। अब आप देखो यहां पे हम निकालते हैं n माइनस पी, तो n है 138 माइनस 86, 8 से 6 गया 2, ये हो जाएगा 13 से 8 गया 5 52। आप इसी को चेक करो कि यहां पे आप देखिए इसमें भी n माइनस पी 52 है, वहां भी n माइनस पी 52 है, इसीलिए ये दोनों आइसोडाइपर है। और याद रखना आइसोडाइपर में प्रोटॉन डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट, बट न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस जो है वह सेम है। फिर से बोलूं, आइसोडाइपर में एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट, और
न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होगा। और ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट सिर्फ अल्फा इमिट करेगा तो ये पॉसिबल है। लुक एट बोर्ड, थोरियम। अब इसका बनाओ, अगर मैं यहां से एक अल्फा निकाला, यहां चेक करो, न्यूट्रॉन, अगर मैं प्रोटॉन लिखता हूं, प्रोटॉन 90, न्यूट्रॉन ये 12, 2 से 0 गया, जो ये हो जाएगा 4, ये 1, 142। n माइनस पी निकालो, n माइनस पी, 142 माइनस 90, इट विल बी 52, सॉरी 142 माइनस 90, ये हो जाएगा 0, 52। आप यहां देखो, यहां प्रोटॉन 88, न्यूट्रॉन अगर ये दोनों को हटाएंगे तो 140। अब आप चेक करो n माइनस पी, तो 140 माइनस 88, 10 से 2 गया 8, ये होगा 13, ये हो जाएगा 5। तो देखो, प्रोटॉन डिफरेंस, न्यूट्रॉन डिफरेंस, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, बट न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस 52, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस 52, और इसे आप क्या कहते हैं? आइसोडाइफर्स कहते हैं। आप ये भी देख लो, अगर अल्फा, ये सब तीनों आइसोडाइफर होगा। क्यों का जवाब देखो, यहां पे प्रोटॉन 90, न्यूट्रॉन 142, n माइनस पी 142 माइनस 90, इट विल बी 52। देखो, अब यहां देखो, प्रोटॉन 88, न्यूट्रॉन 140, अगर n माइनस पी की बात करो, 140 माइनस 88, इट विल बी 52। नाउ प्रोटॉन 86, न्यूट्रॉन 138, घटाया हूं मैं, यहां प्रोटॉन है, दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन। लेकिन अब आ जाओ n माइनस पी, 138 माइनस 86, एंड इट विल बी 52, इट विल बी 52। यस और नो? यस और नो? अब आप देखो, सबके पास, तीनों के पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट प्रोटॉन, डिफरेंट न्यूट्रॉन, बट एक चीज सिमिलर है, वह न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस है। और अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंसेस सेम होगा तो वह हमेशा आइसोडाइफर्स कहलाएगा। हाउ इट पॉसिबल? तो ये पॉसिबल होता है कि व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स ओनली वन और मोर देन वन अल्फा पार्टिकल, अगर सिर्फ एक या एक से ज्यादा सिर्फ अल्फा निकालेगा तो हर डॉटर पेरेंट का आइसोडाइफर होगा। लेकिन याद रहे, बीच में अगर बीटा इमिशन हो गया तो फिर वो आइसोडाइफर नहीं रहेगा। इसीलिए सिर्फ अल्फा से, एक अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा से अगर निकालेंगे तो डॉटर जो होगा वह पेरेंट का आइसोडाइफर्स होगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन, आइसोडाइफर्स का कंसेप्ट दिया। इसके बेस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप चैनल पे आपको भेज भी दूंगा, इस पे आप प्रैक्टिस करोगे। अगले लेक्चर में हम न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का बात करेंगे, जिसमें n/p वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और पैकिंग फ्रैक्शन का चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।